और टेक्नोलॉजी के इस दौर में यूथ को डिजिटल मीडिया के जरिए अपने आप को मनवाना था। कैमरा पर्सन फारूक अहमद के साथ रिपोर्टर साजिदा सुबह, WMC हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे थंबनेल और मेरे शुरू के एंट्री से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम एक वर्कशॉप में मौजूद हैं जो कि WMC यानी वुमेन मीडिया सेंटर पाकिस्तान के लोगों ने इस वर्कशॉप को रेडी किया है, जो कि हैदराबाद के एक मकामी होटल में अरेंज की गई, जिसमें 26 स्टूडेंट्स ने शिरकत की, जिनमें मैं भी शामिल रही। और ये ट्रेनिंग जो है जी 5 दिन की ट्रेनिंग थी, जो कि बहुत ही कारआमद और हमारे लिए मुफीद मालूमात से भरपूर वर्कशॉप थी, जिसमें पार्टिसिपेंट करके मुझे बहुत 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 मज़ा आया और मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर टेलीविज़न पे जो रिपोर्टिंग की जाती है, न्यूज़ रिपोर्टिंग, उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ कैमरा किस तरह यूज़ किया जाता है, वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, इन सब के बारे में बताया गया। ये खूबसूरत जगह और माहौल जो आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद के मकामी होटल के अंदर का है, जिसको बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। बता दें कि आज यहाँ पर वुमेन्स मीडिया सेल पाकिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग है और यहाँ पर मैं इनवाइटेड हूँ। 5 दिन की ट्रेनिंग है जो मैं करने आई हूँ, ताकि मेरे ब्लॉग्स और ज़्यादा बेहतर और अच्छे हो सके। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे साथ रहिएगा, आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ये जी मैं होटल में एंटर हो चुकी हूँ और यहाँ से आगे का सफ़र हमारा जारी है। और हम पूछते पूछते जब यहाँ पहुँचे तो ये एक मुझे पिंजरा नज़र आया। ये इतना बड़ा पिंजरा था कि इसमें मैं खुद बंद हो सकती थी। यहाँ से लॉबी अंदर जा रही है और लॉबी से आगे जो थी वो स्टेयर्स थी, जिसके थ्रू ऊपर हमारी वर्कशॉप अरेंज हुई थी मारवी लॉन में। तो वहाँ चलते हैं। जैसे ही मैं हॉल में एंटर हुई, ये सामने एक बहुत खूबसूरत सा मुझे बैनर नज़र आया वुमेन मीडिया के हवाले से। ये पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल का सेटअप है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। और फर्स्ट डे है, लोगों को पहुँचने में थोड़ा टाइम है, सेटिंग हो रही है। जो पहुँच गए हैं उनको वहाँ का लीफलेट और ये एक बॉक्स दिया गया जिसमें मास्क है, ग्लव्स है और सैनिटाइज़र है। ये बहुत खूबसूरत एक बॉक्स था जो कि हमारे सामने रखे गए थे। और इनको आप देख रहे हैं, ये ग्लव्स हैं, मास्क मैं दिखा चुकी हूँ, सैनिटाइज़र, ये वो तमाम चीज़ें थी जो हर पार्टिसिपेंट को फराहम की गई। ये फीडबैक कमेंट ऑफ WMC ट्रेनीज़, ये हमें बताया गया और उन लोगों के व्यूज़ हमें दिखाए गए जो कि इससे पहले ट्रेनिंग में हमारे साथ शामिल रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जियो के जो न्यूज़ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं दारिक मोइन साहब, वो हमारे साथ रहे। प्रोड्यूसर फ़ारूक अहमद हमारे साथ रहे और नदीम एडिटर हमारे साथ थे, नदीम शेख। इसके अलावा इंदर की ऑनर थी फौजिया शाहीन, जिनकी वजह से आज ये ट्रेनिंग यहाँ पर अरेंज हुई थी। ये तारिक मोइन साहब हैं जो कि हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि टीवी रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है और इस बारे में पूरी तफसीलात हमें बता रहे हैं। ये ट्रेनिंग के फ़र्स्ट डे की सूरत हाल रही। और इसके बाद जो है जनाब सेकंड सेशन में ये जियो के हैदराबाद के रिपोर्टर हैं हामिद साहब, ये मौजूद रहे। और MNA हमारे साथ थे साबिर कायम खानी साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से इंट्रोडक्शन दिया और हमसे बात की। थैंक यू। मेरे आज की जो मुझे हमेशा यहाँ पे मैंने कहा कि मैं आपका मुस्तकिल मेहमान बन गया हूँ। अमित शेख भाई हमारे शहर के नाम पर काफ़ी बहुत इस से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना आया भी नहीं था उस वक्त जिस पर इन्होंने रिपोर्टिंग की। असल साथियों, ट्रेनिंग टाइम 10 से 4 था, जो कि फर्स्ट सेशन में रिपोर्टिंग सिखाई गई, सेकंड सेशन में गेस्ट मौजूद थे। फर्स्ट डे के अख्ताम के बाद सेकंड डे स्टार्ट। हमारा सेकंड डे है ट्रेनिंग का। वुमेन मीडिया
सेंटर पाकिस्तान। आज सेकंड डे पे हम यहाँ मौजूद हैं इंडस होटल में। चलें जी मज़ीद आपसे बात करते हैं और चलते हैं। सेकंड डे के स्टार्ट होते ही हमें कहा गया कि आज फर्स्ट सेशन में आपने डेमॉन्स्ट्रेशन देनी है। 24 साल मेरा जो रेडियो का कैरियर है, इस हवाले से मैंने लोगों को डेमॉन्स्ट्रेशन दी। क्या बोल रहे हो? शेर के अंदर से ही आता है। और ये यहाँ पे इधर भी दिखा दो। यहीं पे आया, कितने इंच हुआ? 5 से 6। सेकंड सेशन में मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने हमें टेलीविज़न रिपोर्टिंग जो कि कल हमने सीखी थी उसके बारे में पूछा। इसके अलावा हमें बताया कि कैमरे को किस तरह फेस किया जाता है इसके बारे में, और ये कि किस तरह रिपोर्टिंग की जाती है। साथ ही साथ तारिक साहब ने भी हमें बताया कि आपने कैमरे माइक को कैसे हैंडल करना है, टिकर्स कैसे चलते हैं उसको कैसे बताना होता है, ओसी बीपर ये सब क्या होता है। इसके अलावा साउंड वाइट वॉक्स पॉप क्या होता है और कैमरे को किस तरह हैंडल किया जाता है। तो ये सब काम हम साथ साथ कर रहे थे। ये गर्ल्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि कैमरा पे सीख रही हैं। मैंने भी कैमरे पे वीडियो बनाना सीखी कि किस तरह किया जाता है, किस तरह एंकर को खड़ा किया जाता है, किस तरह उनके जो है वीडियो शॉट्स लिए जाते हैं। ये हमें तारिक बता रहे, सॉरी नदीम बता रहे हैं। जब आप नेचुरली जब बाहर जाते हैं किसी अंधेरे में एकदम फिर आप आंखें एडजस्ट करते हैं लाइट, तो इसमें भी एंटी जो फिल्टर होता है ये सभी फिल्टर वही काम कर रहा है। आज का दिन बड़े मज़े का गुजरा। सेकंड सेशन में हमने कैमरे को यूज़ करना सीखा कैसे किया जाता है, और अब पहुंच गए हैं हम थर्ड डे की तरफ। जी जनाब, आज है हमारा यहाँ पर थर्ड डे यानी डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग WMC की पाकिस्तान की आज हमारा थर्ड डे है, और थर्ड डे में 26 गर्ल्स के साथ हम डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आइए डिजिटल ट्रेनिंग के बारे में मज़ीद गुफ्तगू भी आपसे करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आज क्या हुआ। मतलब साउंड बाइट आखिर में आपने अपनी हैंडलिंग करने के लिए जो PTC होगी वो आपने लिखा हुआ होगा, या आपने वहीं जहां आप हैं फील्ड के अंदर आपने और आज के दिन था हमारा इम्तिहान। जी हाँ, जो हमें सेकंड डे सिखाया गया था कि PTC, OC, बीपर, टिकर क्या होता है, तो उस सब की रिकॉर्डिंग थी और इन रिकॉर्डिंग को हमने PTC सब ने पढ़ा, और PTC में बहुत सारी गलतियाँ सबसे हुई जिसमें मुझसे भी काफ़ी मिस्टेक्स हुई। ये तमाम वो गर्ल्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग कैमरे के थ्रू की गई और फिर हमें प्रोजेक्टर पर हमें दिखाया गया कि आपने जो PTC बोला है वो क्या है, किस तरह बोला और आपसे क्या क्या मिस्टेक हुई। तो ये तमाम चीज़ें थी। आज के दिन बहुत मज़ा आया क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वर्क था जिसको करके बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा था। PTC बोलते हुए हर कोई अटक रहा था और उसमें मैं खुद भी अटक रही थी। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के इस दौर में यूथ को डिजिटल मीडिया के जरिए अपने आप को मनवाना होगा। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के इस दौर में यूथ को डिजिटल मीडिया के जरिए अपने आप को मनवाना होगा। कैमरा पर्सन फारूक अहमद के साथ रिपोर्टर साजिदा सुबह, WMC हैदराबाद। सेकंड सेशन में शाहिदा राजपर जो कि उर्वा बुटीक चला रही हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू 2013 से, वो आई और उन्होंने अपनी तमाम स्ट्रगल के बारे में हमें बताया और ये बताया कि वो किस तरह डिजिटल मीडिया के थ्रू यानी फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के थ्रू जो है घर बैठकर अपना कारोबार चला रही हैं। और हो गया 4th डे स्टार्ट। तो आइए चलते हैं 4th डे। और जनाब हमारी ट्रेनिंग का है आज 4th डे WMC पाकिस्तान की ट्रेनिंग का, डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग का, और आज हम लोगों ने जाना है फील्ड वर्क पे। तो फील्ड वर्क के लिए निकलेंगे तो ज़रूर आपको अपने साथ साथ रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। साजिदा ब्लॉग ही आपके साथ है। ये ज़बरदस्ती वेन में हम सब लोग बैठे हैं और चल पड़े हैं
फील्ड वर्क पे अपना काम करने के लिए, जहां हमें बताया जाएगा कि कैमरा कैसे यूज़ होता है। हमारा फर्स्ट ग्रुप है जो इस वक्त निकल गया है एक ओबी कह लीजिए या फिर ये कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अब उस पॉइंट पे जहां हमें पहुंचना था, ये खूबसूरत काम आप देख रहे हैं जो कि शाहिदा राजपर की मेहनत है। अभी हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं। ये देखिए सलमे दबके का काम, बहुत मेहनत नज़र आ रही है इसमें। ये वही शाहिदा राजपर हैं जो एक दिन पहले हमारे पास आई थी। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इन पर एक ब्लॉग बनाया है, आप उस पर जाकर सर्च कीजिए। और अब हम पहुंच गए जी सड़क पे फील्ड वर्क करने के लिए। बता रहा हूँ कि उनके पास वो होता है, क्या कहते हैं, ये जो तुम लोग लगाते हो बेबी क्रीम फाउंडेशन, तो वो बीज जो है वो लगता है, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट। समझ में मेरी बात? गर्मी में जब और यही हमारी मुलाकात करवाई गई सबीन जावेद यूट्यूबर से, जो कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है हैदराबाद की। इनसे गुफ्तगू के दौरान हमें बड़ा मज़ा आया और इन्होंने हमसे बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू की और उन्होंने कुछ ये भी कहा जो कि हम आपको सुनवाते हैं। तो आइए सुनिए कि सबीन जावेद क्या कह रही हैं, क्योंकि ये एक यूट्यूबर के साथ साथ पीटीआई की एक सरगर्म कारकुन भी हैं और समाजी मसाइल भी लोगों के हल करवाती हैं। तो सबीन से भी बहुत जल्द आपकी मुलाकात हम आपसे करवाएंगे अपने किसी ब्लॉग में। लेकिन इस वक्त सुनते हैं कि सबीन जो है वो हमारे लिए क्या कह रही हैं। हम उनके फ़ैन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मैडम का चैनल, और दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर वर्किंग बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और बहुत अच्छे प्रमोशंस हैं। और मैं क्या कहूँ, खुद आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग है। कीप इट अप। थैंक यू। और उसके बाद हम पहुंच गए भरपूर लंच के लिए एक मकामी ज़बरदस्त से एक रेस्टोरेंट पे, जहां पर हम सब ने बहुत अच्छी तरीके से बैठकर अपने आप को सेट किया, अपनी आपस की डिस्कशन की और ये कहा कि किसने किस तरह के शूट्स दिए हैं, किसने क्या गलतियां की है। इसमें सबीन जावेद भी हमारे साथ थी और यहाँ पर हम एक दूसरे पे हंस भी रहे थे, गुफ्तगू भी कर रहे थे। बड़े अच्छे माहौल में हमने जो है एक दूसरे से बातें की, सबको बताया कि किसने ओसी में गड़बड़ की, किसने पीसी में, और साथ ही ज़बरदस्त से लंच को भी हमने इंजॉय किया। ये लंच भी WMC की तरफ से था, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लंच दिया और इस तरह हमारे इस दिन का अख्ताम हुआ। और आज है जनाब फाइनल डे। अस्सलामुअलैकुम। आज है जनाब हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, WMC यानी विमेन मीडिया सेंटर पाकिस्तान की आज लास्ट डे की डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग है। दुआ कीजिएगा कि आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरे। मज़ीद अपडेट हम आपको वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे। और आज का दिन था हमारा बहुत ही टफ़, क्योंकि 4 दिन में हमने जो कुछ सीखा था आज उसको फाइनल टच देना था और सबको बताना था कि उन्होंने इन 4 दिनों में जो सीखा है वो क्या सीखा है, किस तरह सीखा है। तो सारी गर्ल्स 1 बाय 1 आ रही थी, अपने व्यूज़ दे रही थी और बता रही थी कि BTC, OC, बीपर, टिकर ये सब क्या चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ सबके व्यूज़ दिए जा रहे थे। आपने मेरी पूरी 5 दिन की रिपोर्टिंग देखी विमेंस मीडिया सेंटर के हवाले से। इस वक्त हमारे सामने जो आपको भरपूर सी एक शख्सियत नज़र आ रही है वो हमारे इंस्ट्रक्टर, जिन्होंने हमें कैमरे को हैंडल करना बताया। जर्नलिज़म की दुनिया का एक बड़ा नाम, सहाफ़त की दुनिया में काम कर रहे हैं, मोहम्मद फ़ारूक अहमद। इनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं आप फ़ारूक साहब? मैं ठीक हूँ। कैसे लगा आपको इस 5 दिन की ट्रेनिंग में हम फ़ीमेल्स को सिखाते हुए? मैं बहुत टाइम से जो है वो बच्चों को सिखा रहा हूँ और कैमरा टेक्निक्स, BTC कैसे होती है, माइक कैसे बोला जाता है,
तो ये जो आज की स्टूडेंट्स रही हैं इन 5 डेज़ की, वो कैसी लगी? उनमें टैलेंट है? स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। हैदराबाद ऑलवेज वेरी गुड रहा है, और हैदराबाद जो है वो पूरे पाकिस्तान में जितने भी आज बड़े चैनल काम कर रहे हैं वो सब हैदराबाद से ही हैं। और कुछ नहीं हमारे साथ बहुत सारे लोग काम किया गया। हैदराबाद जो है लड़कियों में बहुत टैलेंट है। लड़कियाँ जो है वो सीखना चाहती हैं, करना चाहती हैं, और इंशाल्लाह हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। और मेरे ब्लॉग में जहाँ मैं बार बार आपको नदीम की बात करती रही हूँ, नदीम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद नदीम शेख है। मैं नॉन मीडिया एडिटर हूँ। एडिटिंग फील्ड से मेरे को तकरीबन 13 साल हो गए। WMC के साथ मैं पिछले 8 साल से मौजूद हूँ, और वर्कशॉप में मुख्तलिफ सिटीज़ में मैं WMC की तरफ से जाके अटेंड करता हूँ। अच्छा नदीम, आपका जो मैं मुस्तकिल काम देख रही हूँ बड़ा टेक्निकल काम है, IT से रिलेटेड सारा काम आप कर रहे हैं। तो यहाँ जब बच्चियाँ सीख रही होती हैं, आप फ़ौरन उसकी रिपोर्टिंग हमें पेजेस पे नज़र आ रही होती है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और तो ये किस तरह आप कर लेते हैं? असल में हमारा एक पूरा टीम वर्क होता है। यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ या हैंडल कर रहा हूँ, तो कराची में जो मेरा पूरा स्टाफ है, मैं यहाँ पर जो भी कैप्चर करता हूँ या वीडियो या इमेजेस, तो वो फिर हम लोग सोशल मीडिया के ही थ्रू जो है मैं वहाँ सेंड करता हूँ, और वो सब लोग वहाँ से अपलोड कर रहे हैं वीडियो जो एडिट हो रहे हैं। वैसे जो फाइनल टेक्निक होता है वो तो मैं ही एडिट कर रहा हूँ। जनाब आज लास्ट डे जैसा कि मैंने बताया है, और तारिक मोइन साहब हमारे पास एज ए जर्नलिस्ट काम यहाँ करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि ये जियो पर डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची हैं। और तारिक साहब ये बताइए, 5 दिन के आपने बड़ी ज़बरदस्त मुझे हमें सबको वर्कशॉप दी है, जिसमें आपने ये बताया है कि किस तरह जो है एक रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये आपको कैसा लगता है गर्ल्स को ट्रेनिंग देना? देखें, क्योंकि मास कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ ये ज़्यादातर ताल्लुकात हैं, अब उनको तरबियत देना और अमली तरबियत देना ये बहुत ज़रूरी है। फिर उन्हें पता होना चाहिए फील्ड में उन्हें कैसे काम करना है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती है, स्क्रिप्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, टेलीविज़न की रिपोर्टिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे मैंने बताया कि आप स्क्रिप्ट लिखते हैं कि पहले अपना आइडिया अगर आप नोट करते हैं, दैन थिंक विजुअली। आपको जो भी सोचना है अपनी खबर के बारे में, उसके साथ साथ आपके जहन के अंदर आपको वो वीडियो भी चल रही हो कि मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही हूँ तो इसके ऊपर ये शॉर्ट्स लगते हैं। आखिर में बस ये बता दीजिए कि इस 5 दिन की ट्रेनिंग में जितनी यहाँ गर्ल्स रहीं मुझ समेत, तो आपने इनको कैसा पाया? नहीं देखें, लोगों में यहाँ जो तालबात की कहानी में ये समझ रहा हूँ कि उसमें सीखने का जज्बा है। कुछ थोड़ी स्लो है, कुछ बहुत तेज़ है, लेकिन यह है कि वक्त के साथ साथ जब ये आगे बढ़ते जाएंगे, अभी कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनको इस चीज़ का एहसास होगा, संजीदगी का एहसास होगा इस शोबे की, कि आप जो काम करने जा रहे हैं, आप माशरे में खामियों को निशानदेही करने जा रहे हैं। आप किसी से लड़ने नहीं जा रहे, आप किसी को ज़बरदस्ती काम कराने नहीं जा रहे। आपने इदारों की, हुकूमत की और जो इदारे ज़िम्मेदार हैं या जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये बताना है कि आपको आवाम की फलाह के लिए काम करना है, लेकिन ये आपकी कोताहियाँ हैं, ये आपकी यहाँ पर कमी है, इन चीज़ों को आपने पूरा करना है बहैसियत रियासत, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें बताना था कि हमने जो कुछ सीखा है वो किस तरह सीखा है और OC क्या होती है। तो OC की आज जनाब फ़ाइनल रिकॉर्डिंग थी, तो इस सिलसिले में हम सब गाहे बगाहे अपने OC जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे थे। और यहाँ पर आपको ये गर्ल्स नज़र आ रही हैं जो कि ये OC रिकॉर्ड करवा रही हैं। बड़ा टफ़ ये चीज़ थी, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया। दुनिया में कोविड वबा के बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऐसे में नौजवानों ने डिजिटल मीडिया को अपने मसाइल का हल बना लिया है। सोशल मीडिया पर तेज तर खबरों के साथ झूठी खबरों ने भी कई मसाइल पैदा किए, लेकिन ये इस दौर में रोजगार का एक अहम जरिया भी बना है। आइए देखते हैं वुमेन मीडिया हैदराबाद की इस रिपोर्ट में। और हमारे लास्ट सेशन में मौजूद थे मौला बख्श चांडियो साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। ये हमारे पास आए, हम सब लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमारे सवालात के जवाबात दिए, और अपनी गवर्नमेंट और जो वो काम कर रहे हैं उस बारे में उन्होंने लोगों को बताया। साथ ही साथ लास्ट में उन्होंने
हम सब गर्ल्स को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। जिसका था उन्होंने नहीं पूरे का पूरा बच्चा है। हमारा ये शहर, हम इसमें खुश हो गए। चलो लतीफाबाद सुधर रही है तो भी हैदराबाद सुधर रही है। और उनकी कारामद गुफ्तगू के बाद सर्टिफिकेट की तकसीम, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमारी आपको नज़र आ रही हैं सर्टिफिकेट लेते हुए मौला बख्श चांडियोल साहब के साथ। और आखिर में हुई है जी ये ग्रुपिंग जो थोड़े थोड़े लोगों 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये देखें तमाम गर्ल्स हैं और हमें हामिद साहब हैं जो कि जियो के हैदराबाद के रिपोर्टर हैं। हम सब लोग यहाँ मौजूद थे इस ट्रेनिंग में और अब ये ट्रेनिंग करके हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और सब अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं एक दूसरे को दुआ में याद रखने का कह रहे हैं। यही वो खूबसूरत लम्हात होते हैं जो हमेशा हमें एक दूसरे के लिए चाहिए होते हैं। तो एक दूसरे को दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अगर आपको मेरी कोई बात या इस ट्रेनिंग की कोई बात अच्छी लगी है तो लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह के बाद।